राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे महाप्रभु बाबा नीम करोली जी से। आपकी इस चरण में मेरी अर्जी मेरे बाबा, सभी मेरे प्रभु, सभी के कष्ट दूर करो, सभी के ऊपर अपनी कृपा करो बाबा। जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय श्री राम, जय हनुमान जी की। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाता हूँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 29वां सर्ग। श्री राम का खर को फटकारना तथा खर का भी उन्हें कठोर उत्तर देकर उनके ऊपर गदा का प्रहार करना। शुरू करते हैं। खर को रथहीन होकर गदा हाथ में लिए सामने उपस्थित देखकर महातेजस्वी भगवान श्री राम पहले कोमल और फिर कठोर वाणी में बोले, हे निशाचर, हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई विशाल सेना के बीच में खड़े रहकर असंख्य राक्षसों के स्वामित्व का अभिमान लेकर तूने सदा जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है उसकी समस्त लोगों द्वारा निंदा हुई है, जो समस्त प्राणियों को उद्वेग में डालने वाला है और क्रूर और पापाचारी है। वह तीनों लोगों का ईश्वर हो तो भी अधिक काल तक टिक नहीं सकता। जो लोक विरोधी कठोर कर्म करने वाला है उसे सब लोग सामने आए हुए दुष्ट सर्प की भांति मारते हैं। जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई है उसकी इच्छा को काम कहते हैं, और जो प्राप्त हुई वस्तु को अधिक से अधिक संख्या में पाने की इच्छा करता है उसे लोभ कहते हैं। जो काम अथवा लोभ से प्रेरित हो उसे पाप कहते हैं, और पाप के कारण विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उल्टे उस पाप में हर्ष का अनुभव करता है, वह उसी प्रकार अपना विनाश रूप परिणाम देखता है, जैसे वर्षा के साथ गिरे हुए ओलों को खाकर ब्रह्माणी रक्तपंचिका नाम वाली कीड़ी अपना विनाश देखती है। राक्षस दंडकारण्य में निवास करने वाले तपस्या में संलग्न धर्मपरायण महाभाग मुनियों की हत्या करके न जाने तू कौन सा फल पाएगा। जिनकी जड़ खोखली हो गई हो वे वृक्ष जैसे अधिक काल तक नहीं खड़े रह सकते, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले लोक निंदित क्रूर पुरुष ऐश्वर्य को पाकर भी चिरकाल तक उसमें प्रतिष्ठित नहीं रह पाते और उसमें भ्रष्ट हो ही जाते हैं। जैसे समय आने पर वृक्ष में ऋतु के अनुसार फूल लगते ही हैं, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले पुरुष को समय अनुसार अपने उस पाप कर्म का भयंकर फल अवश्य ही प्राप्त होता है। निशाचर, जैसे खाए हुए विष मिश्रित अन्न का परिणाम तुरंत ही भोगना पड़ता है, उसी प्रकार लोक में किए हुए पाप कर्मों का फल भी शीघ्र ही भोगना पड़ता है और तुझे भी प्राप्त होगा। राक्षस, जो संसार का बुरा चाहते हैं और घोर पाप कर्म में लगे रहते हैं, उन्हें प्राण दंड देने के लिए मेरे पिता महाराज दशरथ ने मुझे यहाँ वन में भेजा है। आज मेरे छोड़े हुए सुवर्ण भूषित बाण जैसे सर्प की भूमि को छेद कर निकलते हैं, उसी प्रकार तेरे शरीर को फाड़कर पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल में जाकर गिरेंगे। तूने दंडकारण्य में जिन धर्मपरायण ऋषियों का भक्षण किया है, आज युद्ध में मारकर सेना सहित तुझे उन्हीं के पास पहुंचा दूंगा। पहले तूने जिनका वध किया है वे महर्षि विमान पर बैठकर आज तुझे मेरे बाणों से मारा गया देखकर नरक तुल्य कष्ट भोगता हुआ देखेंगे। कुलाधाम, तेरी जितनी इच्छा हो प्रहार कर, जितना संभव हो मुझे परास्त करने का प्रयास कर, किंतु आज मैं तेरे मस्तक को ताड़ के फल की भांति अवश्य काट गिराऊंगा। श्री राम के ऐसा कहने पर खर कुपित हो उठा, उसकी आंखें लाल हो गई। वह क्रोध से अचेत सा होकर हंसता हुआ श्री राम की ओर देखकर इस प्रकार उत्तर देने लगा, दशरथ कुमार, तुम साधारण राक्षसों को युद्ध में मार सकते हो और स्वयं ही उन्हें मारकर अपनी प्रशंसा कर रहे हो। तुम प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं हो।
जो श्रेष्ठ पुरुष पराक्रमी अथवा बलवान होते हैं वे अपने प्रताप के कारण अधिक घमंड में भरकर कोई बात नहीं करते। श्री राम जो क्षुद्र अजितात्मा और अक्षत्रिय कलंक होते हैं वे ही संसार में अपनी बड़ाई के लिए व्यर्थ डींग हाका करते हैं। जैसे इस समय तुम अपने विषय में बढ़ चढ़ कर बातें बना रहे हो, जबकि मृत्यु के समान युद्ध का अवसर उपस्थित है। ऐसे समय में बिना किसी प्रस्ताव के ही सम्रांगण में कौन वीर अपनी कुलीनता प्रकट करता है, आप ही अपनी स्तुति करेगा। जैसे पीतल सुवर्ण शोधक आग में तपाए जाने पर अपनी लघुता कालेपन को ही व्यक्त करता है, उसी प्रकार अपनी झूठी प्रशंसा के द्वारा तुमने सर्वथा अपने ओछेपन का ही परिचय दिया है। क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाना प्रकार के धातुओं की खानों से युक्त तथा पृथ्वी को धारण करने वाले अविचल कुल पर्वत के समान यहाँ स्थिर भाव से तुम्हारे सामने गदा लेकर खड़ा हूँ। मैं अकेला ही पासधारी यमराज की भांति गदा हाथ में लेकर रणभूमि में तुम्हारे और तीनों लोकों में भी प्राण लेने की शक्ति रखता हूँ। यद्यपि तुम्हारे विषय में मैं इच्छानुसार बहुत कुछ कह सकता हूँ, तथापि इस समय मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सूर्यदेव अस्तांचल को जा रहे हैं, अतः युद्ध में विघ्न पड़ जाएगा। तुमने 14,000 राक्षसों का संहार किया है, आज मैं तुम्हारा भी विनाश करके उन सब के आंसू पोंछूंगा, उनकी मौत का बदला चुकाऊंगा। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए खर ने उत्तम वलय कड़े और विभूषित और प्रज्वलित वज्र के समान भयंकर गदा को श्री राम जी के ऊपर चलाया। खर के हाथ से छूटी हुई वह दीप्तिमान विशाल गदा वृक्षों और लताओं को भस्म करके उनके समीप जा पहुंची। मृत्यु के पास की भांति उस विशाल गदा को अपने ऊपर आती देख श्री रामचंद्र जी ने अनेक बाण मारकर आकाश में ही उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। बाणों से विदीर्ण एवं चूर चूर होकर वह गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो कोई सर्पणी मंत्र और औषधियों के बल से नीचे गिराई हुई हो। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 29वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय हनुमान जी। दोस्तों, आज का ये पाठ संपन्न हुआ है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड 29वां सर्ग, और कल मैं आपको 30वां सर्ग सुनाऊंगा। श्री राम के व्यंग करने पर खर का उन्हें फटकार कर उनके ऊपर साल वृक्ष का प्रहार करना। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय श्री राम।